अब्दुल मतीन को जब पहले दिन लेके गए, उनके साथ क्या कुछ हुआ थाने में? तशद्दुद चढ़ाते हुए भी तशद्दुद किया, उतारते हुए भी तशद्दुद किया। उसके बाद सबने अपने अपने कैमरे टैड कर लिए। ठीक है। इनके ग्रुप बने होते हैं, SHO ग्रुप, SP ग्रुप, DIG ग्रुप, ऑपरेशन ग्रुप, इन्वेस्टिगेशन ग्रुप। सारे बंदे जी मियां मतीन फाड़ लेता, उसकी वीडियो बनाते जा रहे हैं, तस्वीरें बनाते जा रहे हैं, नंगे पाँव खड़ा करके और अपलोड करते जा रहे हैं। जिस दिन उन्होंने थाने में रखा उस दिन कोई उनपे पूरी रात तशद्दुद किया इन्होंने। 12 इंजरीज हैं। 12 इंजरीज हैं। ये पहले रात की बात थी। 12 इंजरीज हैं जो कि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई, और सारी रात सोने नहीं दिया, खड़ा रखा। तारीख की वजह क्या बनी? गिरफ्तार नहीं किया। अच्छा। उनको अगवा किया। कि हम सारी रात ढूंढते रहे हैं कि उनको कौन से थाने वाले लेके गए, CIA वाले ले गए हैं, पुलिस वाले ले गए, इन्वेस्टिगेशन वाले ले गए हैं, या उसको इंटेलिजेंस ले गई। जिस तरह तशद्दुद करके लेके गए हैं, आप वो तरीका देखें। क्या कोई अरेस्ट का हमारे पाकिस्तान में ये कानून है कि आप अरेस्ट करते हुए मुंह के ऊपर कसूने मारते रहेंगे, ठुड्डे मारते रहेंगे बंदों को? आप कह रहे हैं प्रेशर अब्दुल मतीन पे किसका प्रेशर हो सकता? फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने। जेड़ा बंदा बोले उन्हें डक दियो, उन्हें फड़ लो, उन्हें छितर मारो, उन्हें पोले मारो, उन्हें अंदर कर दियो, ताकि उसे देखते हुए 1000, 2000, 3000 बंदे चुप हो जाए, घर में बैठ। पहली ईद है जो उनकी हवालात में गुजरी या जेल में, घर वालों का क्या रिएक्शन? हमने ये ईद आप समझ लें खुशी के साथ नहीं मनाई, सब्र के साथ मनाई, और अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह पाक ये जो कुर्बानी है हमारे खानदान की, अपनी बारगाह में कबूल कर। जो वुकला है उनको हम बड़ा पावरफुल समझते हैं। मार्शल्लाह में सियासी लोग सरवाइव नहीं कर सकते, वुकला करते हैं। लेकिन आज कुछ इस तरह लग रहा है कि जिस तरह वुकला अपने लिए इंसाफ भी नहीं ले पा रहे। क्या वजह? इन्होंने वुकला को कमजोर करने के लिए ATC अदालत बनाकर ना दहशतगर्दी, इन्होंने कहा कि वकील ते आम पर्चा नहीं देना, एंदे ते दबो दहशतगर्दी दा पर्चा, ते एनु उल्टा लटका के इन्हां नु छितर पोला करो कि ताकि ए बाज आ जाए। इनको इनकी लिमिट तक धकेल दिया। उस दिन तो पुलिस की काफी गाड़ियां भी थी साथ। जितनी मर्जी हो पूरी लोड की पुलिस आ जाए, वकील भी अल्हम्दुलिल्लाह वो दमादम मस्त कलंदर कर देते हैं जो उनका मैटर होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल मतीन के भाई के साथ। नाज़रीन, एडवोकेट अब्दुल मतीन को तो आप जानते होंगे, बड़े दबंग वकील हैं और उनको बहुत बड़ी उनकी डिजिटल मीडिया पे फ़ैन फॉलोइंग है और लोग उनको पसंद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ़्तारी की वजह क्या बनी और उनको क्यों पुलिस ने गिरफ़्तार किया, कौन से केसेस हैं, इसी हवाले से उनके भाई अब्दुल हलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि वजह क्या बनी गिरफ्तारी की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं ना कि एडवोकेट अब्दुल मतीन को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तारी की वजह क्या बनी? सर सबसे पहले तो मैं इस्लाह इसमें आपकी करूंगा कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा। उनको अगवा किया गया। अगवा किया गया। गिरफ्तारी के अंदर और अगवा के अंदर फर्क क्या होता है? गिरफ्तारी में ये होता है कि आपको बताया जाता है आपके ऊपर पर्चा कौन सा, ठीक है, आपको ये बताया जाता है आपको कौन से थाने के अंदर लेके जाने लगी। गिरफ्तारी के अंदर ये बताया जाता है कि आप अपना पीछे अतला कर सकते हैं या आप कौन सा ले सकते हैं। ठीक है। अगवा उन्होंने किया है कि हम सारी रात ढूंढते रहे हैं। अच्छा। कि उनको कौन से थाने वाले लेके गए हैं, ठीक है, CIA वाले ले गए हैं, पुलिस वाले ले गए हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले ले गए हैं, या आप उसको इंटेलिजेंस ले गई है। हमें तो कुछ नहीं पता था। बिल्कुल। और जिस तरह तशद्दुद करके लेके गए हैं। अच्छा। आप वो तरीका देखें। क्या कोई अरेस्ट का हमारे पाकिस्तान में ये कानून है कि आप अरेस्ट करते हुए मुंह के ऊपर कसूने मारते रहेंगे, ठुड्डे मारते रहेंगे बंदों को? अच्छा, उनको आप कह रहे हैं जिस तरह गिरफ्तार किया वो तो सबके सामने है, लेकिन किन केसेस की वजह से गिरफ्तार किया गया? क्या मतलब अगर अगवा भी किया गया, बाद में उनको थाने में रखा गया, किस थाने में रखा गया था और किस तरह रखा गया था और उन पे कौन से पर्चे हुए बाद में? सारी रात तो हम ये पहले तो ढूंढते रहे हैं, थाना शादरा पता करते रहे हैं, शादबाग पता करते रहे हैं, AVLS पता करते रहे हैं कि कौन से थाने वाले ले गए हैं। CIA वालों को भी कॉल किया, इंटेलिजेंस वालों को भी कॉल किया, कौन ले गया। बाद में हमें ये सुबह पता लगा है कि थाना सांदा, शादरा और भी कई ऐसे थाने हैं जिनके अंदर उन्होंने पर्चे काट दिए हुए थे। अच्छा, पर्चे। और पाकिस्तान के अंदर पर्चा होता नहीं है, पर्चा बना दिया जाता है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी के पीछे क्या मुहर्रिकात है, किस वजह से, मतलब क्या पर्चे में क्या दिफात लगाई, क्या वजह क्या बनी? पर्चे के अंदर इन्होंने एक ऐसी FIR दी, आप उस FIR को पढ़ें तो आपकी हंसी निकल जाएगी, जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि जी फलाना बंदा था, उसके शीशे टूट गए गाड़ी के, उसको जी गलो गवरबान हो गए, जी वर्दी फट गई। और भाई वर्दी दिखाएं किसकी फटी है? ठीक है। कोई वीडियो बनाई? कहाँ का वाक्य उन्होंने बनाया है? उन्होंने ये हवा के अंदर ही बना लिया, रस्ते के अंदर ही वाक्य बना लिया उन्होंने। अच्छा। रस्ते के अंदर। और मजे की बात, गिरफ्तार रात को किया, FIR सुबह दे रहे हैं। ठीक है। यानी कि आप देख लें कि इसको आपको बड़ी हंसी आएगी, क्या जबरदस्त
स्टाइल है, FIR हमेशा पहले होती है, बाद में गिरफ्तारी होती है, लेकिन इधर गिरफ्तारी पहले, इधर उन्होंने वकूआ बनाया है, और बनाया भी हफ्ते का दिन देख के। ठीक है, अगले इतवार छुट्टी, क्योंकि अदालतें 24 घंटे इंसाफ नहीं देती, वो कहती हैं दिन में इंसाफ होगा, रात में कोई इंसाफ नहीं है। बिल्कुल, ये तो अब्दुल मतीन भी बारहा अपनी वीडियो में कहते रहे हैं कि ये ज़्यादातर जो भी इस तरह के पर्चे वगैरह करते हैं वो हफ्ते को पकड़ते हैं ताकि इतवार को अदालतें बंद हों और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कस्टडी में रख सकें। ये तो उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा कहा है। लेकिन कितने पर्चे हुए उन पे, पर्चियों की क्या डिटेल है? आपके सामने आए, आप ATC में पेश हुए थे, दहशतगर्दी के कौन से पर्चे हैं, कौन सी दिफात हैं, उसके अलावा कौन से पर्चे और कौन सी दिफात हैं? अभी तक तो हमारे पास जो 4-5 पर्चे शो हुए हैं, और पता कौन कौन से जो शो हुए? पीक एक्ट इन्होंने लगा दिया जी। वो किस पे लगाया? थाने के अंदर वो देखें कि आप जब अपनी वीडियो बनाते हैं थानों के अंदर जाके, हमने जी इतनी प्यारी खूबसूरत बिल्डिंगें खड़ी कर दी हमने अवाम के लिए। भाई पुलिस थाने कोई गेस्ट हाउस होता है? ठीक है, अवाम को क्या चाहिए कि आप लोग खूबसूरत बिल्डिंग बना, अवाम को ये चीज चाहिए कि आप पुलिस के पास जाना ना पड़े, उनको इतना इंसाफ के ऊपर यकीन होना चाहिए। अब जहाँ वहां पे उन्होंने जो आप पर्चे की बात कर रहे हैं, एक पर्चा तो ये है, इस पर्चे की थोड़ी इस पर्चे के अंदर ये है कि मतीन भाई ने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, थाना सांदा के अंदर, वो उसके किस तरीके के साथ, जहाँ पे जो मुल्जमान होते हैं, मुल्जमान उनको कहते हैं जिसपे सिर्फ इल्जाम है, किस तरह डरबे के अंदर बंद किया हुआ एक छोटा सा खाना उनके पास, उसके अंदर 20-20, 25-25 बंदे, आप बैठ नहीं सकते, सिर्फ खड़े रहते हैं, ठीक है, और इस तरह थाने में रखा हुआ था जी। उन्होंने वो चीज दिखाई कि ये कोई इंसानियत के साथ रखें, अभी सिर्फ इल्जाम है, जुर्म तो नहीं साबित हुआ, आपने जिस तरीके के साथ रखा, वो इन्होंने उसके ऊपर पीक एक्ट लगा के और कार्य सरकार मुदाखलत लगा के उसके ऊपर। अच्छा, उन पे जो पहला पर्चा वो ये है कि वो थाने में इंटर हुए, वहां जाके उन्होंने वीडियो बनाई है और जिसमें मतीन साहब ने ये दिखाया था कि किस तरह हवालात में लोगों को रखा हुआ है, ये उन पे पहला हो गया। अगले पर्चों के क्या क्या? बाकी तो उन्होंने खुद क्रिएट कर लिया। क्या क्या रस्ते में जाते तो क्या होगा, क्या क्या रस्ते के अंदर उन्होंने क्रिएट कर लिया कि इनके साथ 2 बंदे थे, उमर था, हसन था, ये थे, और इन्होंने कांस्टेबल की वर्दी फाड़ दी, ये हो गया, वो हो गया। उसके अंदर उन्होंने 353 लगा दिया और एक 182 सेक्शन ताज़ीरात पाकिस्तान लगा दी उन्होंने अंदर। ठीक है, इस सबूत उनके पास है कोई नहीं। अच्छा, सब आप कह रहे हैं कि सबूत भी नहीं है, हवा में उन्होंने पर्चे काट दिए, हवा में सब कुछ कर दिया है। आप खुद जुडिशरी से बिलोंग करते हैं, तो जज जिनके पास आपका केस लगा वो क्यों अभी तक इंसाफ नहीं दे पा रहे? चलो, पुलिस ने तो ये जुल्म करना था कर दिया, लेकिन जज क्यों अभी तक इंसाफ नहीं दे पा रहे? इसी चीज का सर हमें दुख भी है कि अगर जुडिशरी मेरिट के ऊपर इस चीज का फैसला करे तो ये पर्चा डिस्चार्ज थे। ठीक है, इनका सर पाँव ही नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कह दिया ये दफात लगती ही नहीं है, ये बनती नहीं है, उसकी बेस के ऊपर तो ये डिस्चार्ज था। तो फिर क्यों नहीं मिल सका? प्रेशर। किस चीज का प्रेशर? प्रेशर हमारे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कहाँ से प्रेशर डाइवर्ट होता है। जी मुझे इसने कह दिया, वो उसे पूछे, वो कहता मुझे इस बंदे ने कहा, प्रेशर शिफ्ट होते हैं। नहीं, प्रेशर तो शिफ्ट होते हैं। अब्दुल मतीन की किससे लड़ाई थी, क्या झगड़ा था, किसकी वजह? देखिए मेरी बात सुने, लड़ाई झगड़ा मैंने तो वर्ड यूज करी, लेकिन मतलब कि आप कह रहे हैं कि प्रेशर आया है, अब्दुल मतीन पे किसका प्रेशर हो सकता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने का। ये एग्जाम्पल सैट कर दो, जेड़ा बंदा बोले उन्हें डक दियो, उन्हें फड़ लो, उन्हें छितर मारो, उन्हें पोले मारो, उन्हें अंदर कर दियो, ताकि उसे देखते हुए 1000, 2000, 3000 बंदे चुप हो जाए, घर में बैठ जाए। तो ये आप पुलिस की तरफ से प्रेशर समझें, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह का प्रेशर होता है। कुछ सियासी लोगों की तरफ से अक्सर हम देखते हैं प्रेशर आ रहा होता है, कुछ एजेंसियों की तरफ से प्रेशर आ रहे होते हैं, कुछ पुलिस की तरफ से आ रहे होते हैं, कोई किसी और इदारे की तरफ से आ रहे होते हैं। आपकी भाई पर जो प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे बाहर, जुडिशरी पे जिसका प्रेशर आ रहा है, किसका, आप किस फोर्स का समझ रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने का ये प्रेशर है, और जो भी पूरे सिस्टम के, पुलिस की जाने नहीं, सिर्फ पुलिस नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व, इसके अंदर बाकी सारे डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हैं, खाली पुलिस इतना बड़ा एक्शन नहीं ले सकती। कौन कौन से डिपार्टमेंट आप कुछ बताएं थोड़ा सर? इसके अंदर है जो भी इस पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं ना, वो सारे इन्वॉल्व हैं। अब आप उसको सियासी जमातें भी हैं, सभी हैं, सभी। ठीक है, तो नाज़रीन मैंने तो कोशिश की है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये भी जाना कि किन मुहर्रिकात की वजह से और कौन से पर्चे हुए, क्या क्या वजह। अब थोड़ा सा हम उनके बारे में जान लें। एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब ने पहली ईद है जो उनकी हवालात में गुजरी या जेल में गुजरी, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था?
अब्दुल मतीन की पहली इससे ईदें भी पहले जो गुजर चुकी हैं ना, वो यही सोचता होता था कि वो किसी बच्चों को पढ़ा दे, क्योंकि वो टीचर है। वो ये सोचता था कि मैं किसी को मैथ का क्वेश्चन करवा दूं, किसी को इंग्लिश के सेंटेंस वगैरह करवा दूं, किसी को केमिस्ट्री या फिजिक्स वगैरह मैं पढ़ा दूं। उसके पहले भी दिन ऐसे ही गुजरते थे। लेकिन वहद ये वो ईद थी जिसके अंदर हमारे घर के अंदर हमने बड़ा महसूस किया कि यार हमारे घर के अंदर फर्द की कमी है। बहुत वो ज्यादा मिस रौनक किया, नहीं थी जो वो रौनक नहीं थी। और हमने ये ईद आप समझ लें खुशी के साथ नहीं मनाई, सब्र के साथ मनाई। और अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह पाक ये जो कुर्बानी है हमारे खानदान की, अपनी बारगाह में कबूल कर। बिल्कुल ठीक है। एडवोकेट अब्दुल मतीन ने हज़ारों केसेस लड़े हैं, हज़ारों तरह के, लेकिन जब वो हर साल ईद गुजारते होंगे बाहर, तो उनको आता होगा याद कि मेरा वो केसेस हैं और उनमें वो मुझे जेल में है और वो उनको इंसाफ भी नहीं मिला। तो आप भी वकील हैं, आपने क्या सोचा कि आपके माइंड में कोई इस तरह की बात आई होगी ईद पे? सर बहुत ज़्यादा मिक्स बातें आई थी। सुबह जब ईद की नमाज़ पढ़ी तो हम सारे भाई 4 भाई हैं और 3 भाई वकालत से मुंसलिक हैं। एक भाई जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता है। आपकी एक सिस्टर जज भी है? जज थी। उसके बाद उनका रेजिग्नेशन हमने करवा दिया था, अब वो मैरिड है। ठीक है। तो जब हम वो नमाज पढ़ते थे तो हम चारों भाई इकट्ठे जाके नहा धो के नमाज पढ़ते थे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। वापसी पे हम ये प्लान करते थे, अच्छा जी अब आपके पास कौन कौन से केस हैं, कौन कौन से जज के पास लगे हुए, इसको आगे कैसे रिजॉल्व करना है, अपनी डिस्कशन करनी, इंजॉय भी करना। तो वो इस मर्तबा हमने बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा बहुत मिस किया। अब्दुल मतीन के डिजिटल मीडिया पे और वैसे भी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं। तो कुछ लोग आपसे भी आए होंगे मिलने के लिए, लोगों का क्या कहना था अब्दुल? सर सबसे पहले तो जो बच्चे हैं ना, उनके जो स्टूडेंट हैं वो हाँ, वो एक स्कूल भी चलाते हैं। जी बिल्कुल, स्कूल भी, अकेडमीज भी पढ़ाते हैं। तो वो उनके बड़े मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे, मेरी मदर को आ रहे थे, हमें आ रहे थे कि हम बड़ा अपने सर को मिस कर रहे हैं। हम तो दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी के साथ, कामरानी के साथ वापस लेके आए। फिर वो बेचारे बच्चे थे भी अफसुर्दा, उनकी माओं की कईयों की कॉल आए कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे बच्चे के ऊपर आसानी करे। ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि जो वकला हैं उनको हम बड़ा पावरफुल समझते हैं। मार्शल्ला में सियासी लोग सरवाइव नहीं कर सकते, वकला करते हैं। मार्शल्ला का हमने देखा है कि पिछले मुशर्रफ दौर का मार्शल्ला किस तरह वकला ने तहरीक चलाई और दोबारा से वो एक जिस तरह जैम हुआ था वो मुल्क में दोबारा वो डेमोक्रेसी एक हवा नज़र आई और वकला ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन आज कुछ इस तरह लग रहा है कि जिस तरह वकला अपने लिए इंसाफ भी नहीं ले पा रहे। क्या वजह है? सर इन्होंने वकला को कमज़ोर करने के लिए पहले 3 साल का सिस्टम था, 5 साल का बनाया, लैट सिस्टम बताया, गैट सिस्टम बनाया। इन्होंने वकला को कमज़ोर करने के लिए ATC अदालत बनाकर ना दहशतगर्दी, इन्होंने कहा कि वकील ते आम पर्चा नहीं देना, एंदे ते दबो दहशतगर्दी दा पर्चा ते एनु उल्टा लटका के इन्होंने छितर पोला करो ते ताकि ए बाज आ जाए। इनको इनकी लिमिट तक धकेल दिया और इन्होंने पॉलिटिकल बेस के ऊपर भी हमारे वकला को तकसीम करने की कोशिश की। लेकिन इस वाक़ये ने जो मतीन भाई के साथ हुआ, सब वकीलों ने कहा कि अब हमें पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं चाहिए, हमने प्रोफेशनल बनकर अपने आम वकील को प्रोटेक्ट करना है। हर बंदे के जिस बंदे ने भी मुझे कॉल किया ना, वो पहले इतना गमो गुस्से का उसने इजहार किया, उसने कहा हलीम भाई इंशाल्लाह ताला जॉइंट एक्शन कमेटी बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट एक्शन कमेटी वकला की बन गई है। अब वो पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक शुरू करेंगे। इस चीज़ तहरीक तो शुरू करें, लेकिन अब्दुल मतीन को कब तक इंसाफ नज़र आ रहा है कि क्या केसेस में अब कितने केसेस उनके ख़त्म हो गए हैं, कितने केसेस रह गए हैं, क्या है? सर मैंने तो आपको पहले बताया कि ये अगर मेरिट पे डिसीजन हो और जुडिशरी हमारे साथ स्टैंड करे तो ये सारे पर्चे डिस्चार्ज हैं। अच्छा, बेल की ज़रूरत ही नहीं इसमें। अच्छा, पर्चे फेक हैं, फेक और फिक्टिशियस पर्चे अदालत के अंदर डिस्चार्ज होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप इसमें जो ऐड करेंगे वो ये है कि जो पर्चे हैं ये हो गए हैं, बिल्कुल ठीक, वो फंसा के रखना चाहते हैं और वो कहते हैं कि एग्जाम्पल हम सेट कर दें और इसको लटका रहे हैं। तो जुडिशरी पे वकला मिल के ये क्यों नहीं जोर डालते, जजेस पे क्यों नहीं जोर डालते? जुडिशरी भी पॉलिटिकल बेस हो चुकी है बदकिस्मती के साथ, और वो इंसाफ उस तरीके के साथ फराहम करने में नाकाम हो रही है जिस तरीके के साथ इंसाफ फराहम करना चाहिए। देखें ना, पुलिस का आप जिस तरह कह रहे हैं, हमें समझ आता है कि चलो पुलिस ये जुल्म ज्यादती कर रही है, लेकिन अगर वकला को, लेकिन सर मैं
जी जी सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, सारी पुलिस जुल्म ज्यादती नहीं करती। थानों के जो बंदे हैं ना, सिर्फ वो, मेरे अपने बहुत सारे दोस्त हैं जो पुलिस लाइन के अंदर लगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर लगे हुए हैं, वो दुआएं देते हैं रोजाना, सुबह दुआएं देते हैं कि हलीम भाई असी तो खुद बड़े डिपार्टमेंट दी हथों तंग आ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वो जब आप एटीसी में पेश हुए थे, एटीसी की अदालत के अंदर आपसे वो लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वहाँ आपके एक और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, वो थोड़ा सा बताएं ना, वो क्या मामला हुआ, किस तरह हुआ, और क्या ये भी बताएं कि अब्दुल मतीन को जब पहले दिन लेके गए उनके साथ क्या कुछ हुआ थाने में? पहले दिन जो लेके गए और जिस तरीके के साथ आपने वीडियो में देखा है, तशद्दुद करते रहे, लेके गए, चढ़ाते हुए भी तशद्दुद किया, उतारते हुए भी तशद्दुद किया। उसके बाद सबने अपने अपने कैमरे टैड कर लिए। ठीक है। इनके ग्रुप बने होते हैं, एसएचओ ग्रुप, एसपी ग्रुप, डीआईजी ग्रुप, ऑपरेशन ग्रुप, इन्वेस्टिगेशन ग्रुप, सारे बंदे जी मियां मतीन फाड़ लेता, उसकी वीडियो बनाते जा रहे हैं, तस्वीरें बनाते जा रहे हैं, नंगे पांव खड़ा करके, बिल्कुल, और अपलोड करते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। पूरे पहले दिन का तो वाकया यही था। उसके बाद जब एटीसी में ये मैटर नहीं, उससे जब जिस दिन उन्होंने थाने में रखा, उस दिन कोई उन पे पूरी रात तशद्दुद किया है। ठीक है। इन्होंने 12 इंजरीज हैं। 12 इंजरीज है, ये पहले रात की बात थी। 12 इंजरीज हैं जो कि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं। मतलब इतना तशद्दुद किया है पहले रात, और सारी रात सोने नहीं दिया, खड़ा रखा। अच्छा, खड़ा रखा सारी रात। तो इतना जो जुल्म ज्यादती की है, इतना रंज, इतना क्या गुस्सा था पुलिस को? वो अपने अफसराने बाला को खुश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए जी हम ये आपके लिए इतने लोयल हैं कि हमने इस बंदे के साथ ये कर दिया। तो कि आप मतलब कि लोग पुलिस से कम डरते थे इस तरह के वकीलों की वजह से, जो इस तरह के दबंग वकील होते हैं, जो पुलिस का एक खौफ होता है अवाम में, वो कम होता जा रहा था, यही गुनाह था उनका? सर देखें, पुलिस का पहली बात है कि खौफ होना ही नहीं चाहिए। पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनी है, हमें डराने के लिए तो पुलिस फोर्स का महकमा नहीं ना। देखें, हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर पुलिस चलती है, उनके घर के चूल्हे हमारे टैक्स के पैसे पे चलते हैं। हमें वो डराने के लिए बनी है, अवाम को डराने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बनी है। ठीक है जी, ठीक है। पुलिस का तो डर होना ही नहीं चाहिए, पुलिस का डर मुजरम को होना चाहिए, आम शहरी को उसका तहफ्फुज हासिल होना चाहिए। और बदकिस्मती से जितने अच्छे ऑफिसर्स हैं ना, उनको थाने में ड्यूटी नहीं लगती। ठीक है। उनको पुलिस लाइन में धकेल देंगे, प्रोटोकॉल के अंदर धकेल देंगे, मुख्तलिफ जगह पे उसको धकेल देंगे। लाएं ऐसे बंदों को पोस्ट के ऊपर, जो बंदा 5 वक्त का नमाजी है, हराम नहीं पकड़ता, रिश्वत नहीं पकड़ता, अंडर टेबल काम नहीं करता, बत्ते नहीं लेता, वो ठीक ना कर दे पूरे इलाके को। मतलब आप कह रहे हैं कि जो जुराइम वगैरह होते हैं जिस इलाके में, वहाँ की पुलिस भी मिली होती है उनके साथ? यस, और ये सिर्फ थानों की, मैं हमेशा कहता हूँ मैं पूरी पुलिस के खिलाफ नहीं हूँ। चंद लोग ये जो लगते हैं थानों के अंदर, मतलब अगर थाना शादरा के इलाके में अगर कोई चोरी डकैती बढ़ रही है तो वहाँ के एसएचओ ना इन्वॉल्वमेंट है, हर जगह पे नाहल नहीं इन्वॉल्व है। अच्छा, कुछ भी होता है उनकी मर्जी के साथ हो रहा है सब कुछ। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल हलीम साहब मौजूद थे, जो एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब के भाई हैं। तो नाज़रीन, मैंने तो कोशिश की है प्रॉपर डिटेल में गुफ्तगू करने की कि क्या मामलात उनके साथ चल रहे हैं, और फ़िलहाल के लिए मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।